इस वीडियो में हम चैप्टर करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जैसे कि हमारे नंबर हैं 1, 4, 9, 25, 64। अब इन नंबर के बारे में स्पेशल बात क्या है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1, तब भी ये क्या रहेगा हमारा 1। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 25 को 5 इंटू 5, 64 को 8 इंटू 8। These can be expressed as product of the number with itself। मतलब इनमें जो ये मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं इनको मैं ऐसे नंबर के साथ लिख सकती हूँ जो itself का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि 2 अपने आप का प्रोडक्ट होके क्या बनेगा 4, ऐसे ही 3 अपने आप का प्रोडक्ट होके 9, इस तरह से 5 अपने आप का प्रोडक्ट होके 25, इसी तरह से 8 अपना प्रोडक्ट होके 64, उसके बाद 9 अपना प्रोडक्ट होके इसी तरह क्या बन जाएगा 9 इंटू 9 81। ऐसे नंबर जो अपना ही प्रोडक्ट होकर बनते हैं इन नंबरों को हम कहते हैं स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं स्क्वायर्स नंबर्स। और इन्हीं नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स। दोनों ही इसी के नाम है। अगर मैं बोलूँ स्क्वायर नंबर बोलो तब भी यही रहेंगे जो इट्सेल्फ का स्क्वायर होके बनते हैं। अगर मैं बोलूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर तब भी ये मेरा मतलब इन्हीं नंबर से है। तो ऐसे नंबर जो ऐसे नंबर से बने होते हैं जो इट्सेल्फ का स्क्वायर होने पर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर देते हैं। जैसे कि दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ। मतलब इसको मैं ऐसे नंबर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ जो इटसेल्फ का प्रोडक्ट होकर बनते हैं। जैसे 2 है, 2 इटसेल्फ का प्रोडक्ट करो, इटसेल्फ मतलब 2 का प्रोडक्ट। ऐसे ही 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25। तो इस तरह के नंबर जो इटसेल्फ का प्रोडक्ट होकर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर्स नंबर्स या फिर परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स। इसके अदर एग्जाम्पल जैसे मैंने 8 तक लिया था, उसके बाद 9 इंटू 9 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 81। उसके बाद 10 इंटू 10 लेंगे तो कितना आएगा 100, 11 इंटू 11 121। इस तरह से ये सारे नंबर हमारे क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इनको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं कहीं पर बोल दूंगी परफेक्ट स्क्वायर, कहीं पर बोलूँगी स्क्वायर, तो इसका मीनिंग एक ही है। ये मैंने लिख दिया है, दीज नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब आगे मैंने दिया है स्क्वायर्स फ्रॉम 1 टू 20। ये आपको लर्न होना चाहिए 1 टू 20 नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। ये आपको लर्न होना चाहिए पहले से ही। 1 से 20 तक आपको टिप्स पर होना चाहिए कि अगर मैं कोई भी नंबर बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं 13 बोलूँ तो 169, मैं 19 बोलूँ तो 361, आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से 20 तक आपको लर्न करने हैं। उसके बाद इन नंबर का यूनिट डिजिट हम बोलते हैं लास्ट के डिजिट को। अगर मैं बोलूँ वंस डिजिट और यूनिट डिजिट, इट मीन्स मैं एक ही नंबर की बात कर रही हूँ। मतलब कोई भी नंबर लिखा है उसके लास्ट नंबर की बात कर रही हूँ, लास्ट डिजिट की बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने ये तो 1 डिजिट ही है, ये भी 1 डिजिट नंबर है, ये भी 1 डिजिट नंबर है, इनका यूनिट डिजिट यही रहेगा। 16 2 डिजिट नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 इसका यूनिट डिजिट होगा। अगर मैं बोलूँ इसका वंस डिजिट बताओ तो वंस डिजिट भी क्या होगा इसका 6 ही होगा। ऐसे ही 25 का वंस डिजिट 5, 36 का 6, 49 का 9, 64 का वंस डिजिट 4। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये 3 डिजिट का नंबर है, इसका मैं यूनिट डिजिट पूछूँ तो ये लास्ट का क्या होगा 5, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका वंस डिजिट 9। यूनिट डिजिट बोलूँ या वंस डिजिट बोलूँ दोनों एक ही बात है। अब इन नंबर में खास बात क्या है, देखो स्क्वायर्स है, जो भी स्क्वायर नंबर हैं उनके लास्ट में 1, 4, 9, 6, इधर देखो 9, 4, 1, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो जो मेरे ये नंबर हैं स्क्वायर नंबर हैं इनके लास्ट में हमेशा क्या मिलता है मुझे 0, 1, 4, 5, 6, 9। ये आपको याद होना चाहिए 0, 1, 4, 5, 6, 9। अगर किसी नंबर के लास्ट में ये वाला यूनिट डिजिट है इट मीन्स वो स्क्वायर नंबर हो सकता है। लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 ये नंबर है वो कंफर्म क्या है हमारा नॉन स्क्वायर नंबर, मतलब वो हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर आपको विदाउट सॉल्विंग आपको क्वेश्चन आ जाता है विदाउट सॉल्व टेल विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉन स्क्वायर नंबर्स,
तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 2, 3, 7, 8 आपको दिखेगा, आप सीधा बोलोगे कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है, इट्स अ नॉन स्क्वायर नंबर और इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, आगे मैंने ट्रिक लिखा है, इट मीन्स इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6, 9 देन इट मस्ट बी ए स्क्वायर नंबर। इट कैन बी ए स्क्वायर नंबर, मस्ट नहीं आएगा, कैन बी। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर लास्ट में आ जाता है 2, 3, 7, 8, इट मीन्स ये कंफर्म है कि ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि मैंने लिख दिया 587, बताओ ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो लास्ट में देखो इसके 7 लिखा हुआ है, मैंने बोला 2, 3, 7, 8 जिनके लास्ट में लिखा हुआ हो वो स्क्वायर नंबर नहीं है, ये हमारा कंफर्म होता है। तो मैं इसको कंफर्म करके बोल सकती हूँ कि मैं जब भी इसका स्क्वायर निकालूंगी ये स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, ये नंबर कैसा है, नॉन स्क्वायर नंबर या फिर नॉन परफेक्ट नंबर है ये। अगर मैंने लिखा 581, अब लास्ट में 1 है, तो ये कौन सा नंबर हो सकता है, इट कैन बी अ स्क्वायर नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, आपसे बस यही पूछा है कि सिर्फ उसकी तरफ देखकर आप बता दीजिए, ओनली लुकिंग टेल विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर्स नंबर्स। जैसे कि आपका एक्सरसाइज 6.1 में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको पूछा है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो आपको कंफर्म है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके नाम बोलिए। तो जिन जिन के लास्ट में 2, 3, 7, 8 दिया हुआ है वो मेरे क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। उसके बाद हम आते हैं ये मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया है, चेक बाय लुकिंग वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं या नहीं। अब देखो 1057 लास्ट में 7 है, तो ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट में 3 दिया है तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट में 8 दिया है तो क्या लिखोगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट में 2 दिया है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट में 9 दिया है तो क्या लिखोगे, कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट में 1 दिया है तो क्या लिखोगे, कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपका 0, 1 लास्ट में आता है, 0, 1, 4, 5, 6, 9, तो आप कहोगे परफेक्ट स्क्वायर्स है। अगर इनके अलावा 2, 3, 7, 8 आपको नज़र आता है तो आप क्या बोलोगे, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये आपका एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, उसको खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट आता है यूनिट डिजिट और वंस डिजिट। नेक्स्ट है आपका यूनिट डिजिट और वंस डिजिट, कि यूनिट डिजिट और वंस डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आपको सिंपली पूछे, मान लो आपको नंबर दिया है 284, वो बोलेगा इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो लास्ट में क्या लिखा है 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ 4। लेकिन अगर वो बोलता है कि फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर, अगर वो नंबर के स्क्वायर का पूछता है तो आपको पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद आप बताओगे। इफ़ अ नंबर इज गिवन जस्ट चेक द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट। अगर आपको नंबर का, उसने बोला 789 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताओ, अगर वो बोलता 789 का यूनिट डिजिट बताओ फिर तो सिंपली 9 था। लेकिन अगर वो पूछता है स्क्वायर का बताओ, तो स्क्वायर का बताने के लिए मतलब इसको पूरे का, जब मैं स्क्वायर करूंगी जो नंबर आएगा उसका बताना है आपको। तो इसके लिए ट्रिक होती है, आपको क्या करना है, इस पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं लेना, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर लेना है। यूनिट डिजिट पे क्या है 9, 9 का स्क्वायर लोगे तो क्या होता है 81, और 81 का यूनिट डिजिट क्या है 1। तो इट मीन्स इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जब भी स्क्वायर का पूछे तो आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो पूछेगा व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 793, वो क्या करते हैं सीधा 3 लिख देते हैं यूनिट डिजिट। आपको पहले स्क्वायर करना है, उसने स्क्वायर का पूछा है तो आप स्क्वायर करोगे। ठीक है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही थी इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। अब जैसे इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट पूछा है तो आप इसका स्क्वायर करोगे, पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करके देखना, आपने यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। 3 3 9, इट मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9। ऐसे ही इसका 4 का करोगे तो कितना आएगा 16, लास्ट में क्या लिखा है 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको ऐसे स्टेप्स में दिखाना है, स्टेप्स में दिखाइए। अगर आपको ये बात क्लियर होगी कि स्क्वायर बोला है तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके लिखना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे कि 736, तो 6 का स्क्वायर 36, इट मीन्स लास्ट में क्या आया 6, तो 6 विल बी द यूनिट डिजिट। ये आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपको क्या बोला है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है,
इसी तरह से करना है। कोई भी नंबर आपको पूछा हुआ है, जैसे कि थर्ड पार्ट में पूछा है 799, तो लास्ट में 9 लिखा है, 9 9 ज़ा 81, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1। नेक्स्ट, अब कुछ खास बात है कुछ नंबरों में, जैसे स्क्वायर ऑफ द नंबर, अगर लास्ट में 1 और 9 है, कोई नंबर 1 और 9 से एंड हो रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट अगर आपको कभी भी बोला जाए तो वो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, तो लास्ट में क्या आ रहा है 1। तो आप सिंपली याद भी रख सकते हो कि स्क्वायर ऑफ द नंबर एंडिंग विद 1 एंड 9 यूनिट डिजिट विल बी 1। जो नंबर 1 और 9 से एंड होते हैं उनका यूनिट डिजिट क्या रहता है 1। जैसे कि 81 का करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 89 में 9 का करेंगे तो 81 आता है तो 1, 441 में 1 का करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। तो जो नंबर 1 और 9 में एंड हो रहे हैं उनका यूनिट डिजिट क्या होता है हमेशा 1 होता है। इसी तरह से जो नंबर 4 और 6 से एंड होता है उनका यूनिट डिजिट होता है 6। क्यों? करके देख लेते हैं। जैसे कि ये 6 से एंड हो रहा है तो लास्ट का डिजिट देखूंगी मैं 6, 6 का स्क्वायर किया 36, तो कितना आया 6। ऐसे 44 दिया है, मैं लास्ट के नंबर का करूंगी 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आया 6। तो आपको सिंपली खुद लर्न भी कर सकते हो कि जो नंबर 4 और 6 से एंड होते हैं उनका यूनिट डिजिट 6 होता है। ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट, मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें कुछ बच्चों ने गलत आंसर किए हैं क्योंकि हमने ये टॉपिक कवर नहीं किया था इसीलिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। स्क्वायर ऑफ द नंबर कंटेनिंग 0 एट द एंड, ऐसे नंबर जिनके एंड में 0 होता है। अगर मैं 10 का स्क्वायर, याद रखना जितना यहाँ पर ओरिजिनली नंबर में 0 होता है, स्क्वायर के बाद वो 0 डबल हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ 1 0 थी, तो मैं अगर इसका स्क्वायर लूँ तो आंसर में 2 0 आएंगी। जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 100। इसी तरह से अगर मैं 100 का स्क्वायर लूँ तो मैंने बोला है जितनी यहाँ जीरोज़ होंगी स्क्वायर करने के बाद डबल हो जाएंगी। यहाँ 2 हैं तो 4 हो जाएंगी, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है। 20 का स्क्वायर 1 0 है तो 0 कितनी हो जाएंगी डबल, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसी तरह से 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 0 1 0 दिया तो यहाँ क्या लग जाएंगी 2 0, डबल 0 हो जाती है स्क्वायर के बाद। अब यहाँ पर 200 का स्क्वायर दिया है, यहाँ 2 0 है तो स्क्वायर के बाद 4 0 हो जाएंगी, और 2 का स्क्वायर 4। 700 है तो 7 का स्क्वायर 49, और 2 0 है तो यहाँ कितनी हो जाएंगी 4। मान लो यहाँ 3 0 होती तो इधर कितनी 0 लगती 6, अगर 4 0 इधर होगी तो इधर कितनी हो जाएंगी 8। मतलब जितनी भी जीरोज आपको दे रखी हैं स्क्वायर करने के बाद वो डबल हो जाती हैं। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, जब भी मैं किसी स्क्वायर, ये सारे मेरे स्क्वायर्स नंबर्स में आते हैं, ये मेरे सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। जीरोज़ वाले केस में स्क्वायर नंबर की पहचान कैसे होती है कि अगर आपकी इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हैं तो इट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर वो ओड नंबर ऑफ जीरोज़ हैं तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको मैंने एग्जाम्पल से बताया, लिख भी दिया है। इट मीन्स अ स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। जैसे मैं जो दिया 3600, पूछा है मुझे बताओ ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अगर पीछे 0 इवन नंबर्स में है, जैसे 2 0 है तो इवन नंबर्स में है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब मुझे दिया सेकंड एग्जांपल 360, अब नीचे पीछे 0 कितनी है 1 0 है, ओड नंबर ऑफ जीरोज है, तो आप सीधा कहोगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 4000 1 2 3 3 0 है, ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। अभी मैंने पीछे जो बताया था उसमें क्या बोला था कि जिसके लास्ट में 0 1 ये सब डिजिट होते हैं, 0 1 4 9, वो क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। लेकिन ये भी चेक करना है ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं या इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं। ठीक है। जीरोज कहने को तो इसके लास्ट में भी 0 है, लेकिन जीरोज का में एक और चेक करना है कि चेक कर लो वो इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं या ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं। अगर वो इवन नंबर ऑफ जीरोज है तो वो कंफर्म हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो हम सीधा लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रही थी इसलिए इसको मैं अलग से इंक्लूड करके इसको एक्सप्लेन किया है। अब जिन्होंने गलत किया था वो अपना करेक्ट कर लें। जैसे कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट था, बच्चों ने उसको क्या लिखा है परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि उसमें ओड नंबर ऑफ जीरोज, लास्ट में 3 जीरोज दे रखी है, इसलिए वो क्या है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।